भगवान गणेश कई बच्चों के फेवरेट होते हैं दोस्तों। नन्हे गणेश को कई बच्चे अपना दोस्त भी मानते हैं। देश में कई जगह गणेश उत्सव का सबसे ज़्यादा उत्साह बच्चों में ही देखा जाता है। ऐसे में आपके बच्चों को गणेश जी से जुड़ी कुछ कहानियाँ ज़रूर पता होनी चाहिए। बच्चे कहानियों के जरिए जल्दी कनेक्ट करते हैं। ऐसे में आप उन्हें किसी भी तरह की प्रेरणा कहानी के द्वारा दे सकते हैं। भगवान श्री गणेश को गजमुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य भी हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा जो थे ना, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था शायद। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आके भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से तुम्हें धीरे धीरे अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति आज तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर चोरी का झूठा आरोप लगेगा, उस पर कलंक लगेगा। इसलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किए जाते। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा। साथ ही चंद्रमा के बहुत मनाने पर गणेश जी ने इस श्राप को थोड़ा सा पलट भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन कर भी लिए, अगर वह अगले दिन चंद्रमा को देखेगा तो उस पर से चोरी का आरोप और वह कलंक हट भी जाएगा। तो इस प्रकार ये कहानियाँ हमें बच्चों को सुनाते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनमें मौजूद जो सीख होती है ना, और माता पिता के प्रति जो सम्मान होता है, किसी का मजाक ना बनाना, ये सारी के सारी चीज़ें बच्चों के लिए अति आवश्यक होती हैं। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है इसको कर सकते हो ऑल पे प्रेस। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे दोस्तों। तो जी, आप देख सकते हो यहाँ पे हम गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं, जो कि आधी मूर्ति बन चुकी थी और आपके साथ पिछले वीडियो में हमने शेयर भी करी थी। अब उसका आगे का जो प्रोसेस है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिर को जॉइंट करने से पहले इस तरह से हाथों को जॉइंट किया और उसके बाद सिर लगाया गाइस, और इस तरह से सूंड बनानी है। अगर आप बनाने पे आ जाओ तो काफ़ी इजी भी है, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट भी है। तो पीछे आप देख सकते हो कि सौम्या भी कुछ कलाकारी कर रही हैं। एक्चुअली वो जिस सिंहासन पे गणपति जी बैठेंगे उसको ड्रॉ कर रही हैं और कुछ बचे हुए कार्डबोर्ड से बनाएंगी। तो बच्चों में इस चीज़, अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ना घर में, तो बच्चों के अंदर भी एक्टिविटीज़ करने की इच्छाएं जागती हैं। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते करते हमें लगभग 7 साल होने वाले हैं और हर साल हम इसी तरह अपने हाथों से मूर्ति बनाते हैं। बस एक चीज़ है कि हर साल साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ और भी देखते चले आ रहे हैं कि धीरे धीरे गणपति जी की मूर्ति की स्थापना का क्रेज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गाइस। हर साल काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं जो मूर्ति को स्थापित करने का शौक़ रखते हैं। गणपति जी को घर लाते हैं, उनकी आव भगत करते हैं, कीर्तन भजन होते हैं और मूर्ति की स्थापना होती है। बहुत अच्छा लगता है ना। तो गाइस, इतनी मूर्ति जो बनके हो चुकी है रेडी। ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रेशर का काम था, हार्ड वर्क जो था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इनकी फाइनल टच नहीं दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सूखने के बाद इनके ऊपर एक तो फेविकोल और मिट्टी का घोल बनाकर इनकी पूरी जो मूर्ति है उसके ऊपर चलाएंगे, जिससे कि मूर्ति में थोड़ी सी शाइन आ जाए और एकदम से क्लीनिंग आ जाए। तो फिलहाल हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। इस हाथ के सपोर्ट के लिए ग्लास लगा रखा है, इस हाथ के सपोर्ट के लिए ये बॉक्स लगा रखा है, और सूंड के सपोर्ट के लिए ये थोड़ी सी मिट्टी लगा रखी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब छोड़ देते हैं इन्हें सूखने के लिए, और उसके बाद में देखेंगे। अगर रात में हमें टाइम मिला तो हम एक फेविकोल और पानी का कोट कर देंगे, और उसके बाद में दूसरे दिन इनके कलर तो करना ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे
गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद महोत्सव खत्म होते ही पंडाल से गणपति जी के विसर्जन की जोरदार तैयारियां शुरू हो जाती हैं। विसर्जन के बाद घाटों पर जो दृश्य देखने को मिलता है ना दोस्तों, वह किसी अपराध से कम नहीं होता। कूड़े के ढेर में पड़ी गणपति जी की मूर्तियां देख के मन विचलित हो जाता है। इस अपराध से बचने के लिए ज़रूरी है कि प्रतिमाएं छोटी रखी जाएं, जल में जल्द घुलनशील तत्वों से बनी हुई, जैसे कि यहाँ पर हम मूर्ति बना रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर इतनी ही श्रद्धा है आपके मन में तो उस श्रद्धा को जीवन भर के लिए रखिए, ना कि सिर्फ 8-10 दिन के लिए। दोस्तों, इसे हम श्रद्धा का नाम कैसे दे सकते हैं, किसी के प्रति आस्था का नाम कैसे दे सकते हैं, जिसमें हम सब ने सिर्फ एक सीमित समय का चुनाव कर रखा हो। दोस्तों, 7 दिन तक प्यारा दरबार सजाया, रात दिन सिर माथा भी नवाया, दिल में बैठाया और अगले बरस तू जल्दी आने का जयकारा भी लगाया और फिर विदा किया। पर अब ये हाल है दोस्तों कि गणपति जी की प्रतिमाओं का विसर्जन के बाद जो बुरा हाल होता है ना, उसे देखकर मन इतना ज़्यादा क्रोधित होता है, इतना ज़्यादा दुखी होता है। वही सेम कंडीशन, वही सेम फीलिंग आप सभी को क्यों नहीं होती है? कभी गौर से नहीं देखा होगा शायद आप सभी ने। इसलिए आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, कोशिश करें। अगर आप नहीं बना सकते हैं, ये सीधी सी बात है कि हर कोई नहीं बना सकता है। अगर हम बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर ये गुण हो कि अपने घर में खुद से मूर्ति इस तरह से बनाए। तो अगर आप नहीं बना सकते हो, बट आप छोटी मूर्ति का इसकी स्थापना तो कर सकते हो गाइस। बड़ी बड़ी मूर्ति की स्थापना करके उसका दिखावा क्यों करना? अगर हम बड़ी मूर्ति की स्थापना करेंगे, उनमें भी गणेश जी होंगे, और छोटी मूर्ति की स्थापना करेंगे तो बात तो वही होने वाली है ना। तो प्लीज़ दोस्तों, कृपया करके इतना सा काम ज़रूर करें। आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, जिससे शायद आपको फील हो कि विसर्जन के बाद गणपति जी की मूर्तियों का क्या हाल होता है। तो देख सकते हो आंखें बन के तैयार हो चुकी हैं और कितनी प्यारी और रियल लग रही हैं। और यही कलर अगर वाटर कलर ना होकर हमारे जो इनामल कलर होते हैं वो होते तो आंखें और भी प्यारी लगती हैं और भी ज़्यादा रियल लगती हैं। बट दोस्तों, फिर भी बात वहीं पे आ जाती है ना कि अगर हम इनामल कलर यूज़ करते तो विसर्जन के बाद मूर्ति को पानी में डिज़ोल्व होने में टाइम लगता, इसलिए हम वाटर कलर ही हमेशा यूज़ करते। तो बस थोड़ी सी कमी है, तो साइन की ही कमी है गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ज्वेलरी, लेसेस वगैरह कुछ पड़ी हुई थी, तो ज्वेलरी उनकी बना के गणपति जी को पहनाई है, क्योंकि उनकी मूर्ति जो है ना ज्वेलरी के बिना अधूरी है। तो बस हमने यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर इनके इस तरह से एक टियारा बनाया है, बहुत प्यारा सा, बीच में फ्लावर और साइड्स में ये पराग रखे हुए हैं। और तब तक सौम्या जो है उनकी स्थापना की जो तैयारी कर रही थी, और जिस जगह पे हमें स्थापित करना है मंदिर के जस्ट नीचे एक टेबल लगा लिया था, चौकी लगा ली थी, और बस उनकी स्थापना के लिए इस बार पूरा हमने सारा कुछ सौम्या के ऊपर ही छोड़ दिया था कि तुम्हें ही देखना है कैसे करना है। प्रीवियस ईयर में तो हमने ही किया था, आपको याद होगा शायद, हमने वीडियो भी अपलोड किया था। So guys, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया प्रसाद सुनो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गाइस मैंने बनाए, लेकिन बॉडी बिल्डर टाइप के झुके हुए हैं।
पैसे बता दो